हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑटोमोटिव चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे महिंद्रा XUV 700 जो कि X7L वेरिएंट है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जो कि 4x2 में आता है, और जो उसमें और एक वेरिएंट आता है टॉप एंड में 4 व्हील ड्राइव आता है, और ये 4x2 वर्जन है। और जो इसका जो फ्रंट ग्रिल है ये ऐसा दिखता है, और ये महिंद्रा का लोगो, और इसके नीचे में ये पार्किंग का कैमरा, और ये नीचे में लोअर ग्रिल में के बीच में ये रेडर का सेंसर, और ऊपर में जाएंगे तो आप वहाँ पे एडास का कैमरा मिल जाएगा, दिख जाएगा। और ये इसका स्वाइपिंग इंडिकेटर्स सेम विंग मिरर में भी है, स्वाइपिंग है। और ये इसका LED रिफ्लेक्टर हेडलैम्प है, ये लो बीम, ये हाई बीम, और ये इंडिकेटर ऊपर में, और ये DRL, और नीचे में ये फॉग लैंप है। और इसका टायर प्रोफाइल देखेंगे तो 235/60 और 18 इंच को रिम्स आते हैं इसमें। और ये इसका साइड लुक ऐसा कुछ दिखता है। और ये पीछे में भी सेम टायर साइज है, और डिस्क ब्रेक है, चारों डिस्क ब्रेक है। पीछे में ये ऐसा दिखता है, पीछे में भी स्वैपिंग इंडिकेटर्स आते हैं। और ये जो पार्किंग का है वो लाइट जो है LED है, और जो ये फॉग लैम्प है वो आपको, और रिवर्स वो भी आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब मिल जाएगा। नीचे में आपका ये पार्किंग का मिल जाएगा। पीछे में 2 सेंसर, और ये कैमरा, और ये बूट खुलने का, और यहाँ पे रियर वाइपर, डिफोगर, वॉशर, ऊपर सनरूफ, एंटेना, और इतना ही फिलहाल। ये इसका जो फ्यूल लिड यहाँ पे दबाएंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा, फिर इसमें आप फ्यूल डलवा सकते हैं। ये डीजल वेरिएंट है। और ये इसका डोर हैंडल जो कैसे खुलते हैं, लॉक करने पे ये अंदर घुस जाते हैं, तो अनलॉक करेंगे तो ये बाहर की तरफ टूटी होके खुल जाता है। पीछे में ये ऐसा कुछ दिखते हैं। और ये ऊपर में सनरूफ में जब मैं सीट में बैठेंगे तब आपको दिखाएगा। इसमें 7 एयरबैग आते हैं इसमें। और ये इसका सीट का जो स्पेस है फ्रंट और बैक, ये ऑल द वे बैक की तरफ ये मतलब खींचा हुआ है, तो इसलिए इतना स्पेस मिल रहा है मेरे हाथ के हिसाब से। तो हेडरूम काफ़ी है, मतलब जो लोग 6 फीट है शायद उनको थोड़ा ये रूफ टकराएगा। और जो ये सामने का जो सीट बेल्ट है वो हाइट एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। और ये इसका डोर हैंडल ऐसे कुछ दिखते हैं। और ये ग्लोसी फिनिश में जो इंटीरियर डोर हैंडल, और ये पावर विंडोज़ का बटन ये ऐसे खुलते हैं। और ये पूरा लेदर सीट है, ये बेज कलर में। और इसमें दोनों साइड में आइसोपिक साइड माउंट दिया गया है। और सेंटर में ये ट्विन कप होल्डर के साथ आपका है आर्मरेस्ट। और ये 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और ये बीच वाला छोटा सा वो फिक्स्ड है। और पीछे का बूट खुल के दिखा दो। यहाँ पे टोटल 12 स्पीकर्स आते हैं। ये इसका बूट जो थर्ड रो का पूरा मतलब फुल करेंगे तो इतना स्पेस बचते हैं। जब फुल अप करेंगे तो इतना सा स्पेस बचते हैं। यहाँ पे थोड़ा छोटा मोटा बैग रख सकते हैं। जब आप अगर तीनों रो आप ऑन करेंगे, इधर पे आपके AC के बेंच मिल जाएगा आपको। और इसका जो स्पेयर व्हील है वो नीचे में यहाँ पे जो कि स्टील रिम है छोटा साइज का, तो वो यहाँ पे आप इसको खोल के यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे टूल किट जो कि जैक वगैरह जब पंक्चर होता है या फिर जब आप स्पेयर व्हील को निकलेंगे तब वो को खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे दोनों तरफ ये हैंडल दिया गया है इसको बंद करने के लिए। इसको कर देते हैं बंद। अभी ड्राइवर सीट में आते हैं। ड्राइवर सीट में ये आपको यहाँ पे तीनों मेमोरी सीट का फंक्शन मिल जाएगा। 3% के आप सेटिंग्स कर सकते हैं यहाँ पे। और जब आप यहाँ से उतरते हैं ना, ये सीट आपको ये नीचे की तरफ हो जाता है। अब देखिएगा, जब आप इसको बंद करेंगे तो वो अपने आप सामने की तरफ मतलब
एडजस्ट हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि आपने आपका राइडिंग पोजीशन में सीट को सेट करके रखा है, तो जब आप दरवाज़ा खोलेंगे ना, ये अपने आप ये देखिए नीचे हो जाता है, ताकि आप इजीली एक्सेस कर पाए। तो ये अगर मैं आपको दरवाज़ा बंद करके दिखाता हूँ, ये सीट जो है देखिए ये अपने आप ऊपर ऊपर आ गया। शायद कैमरे में आपको जस्टिफाई हो रहा है या नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा, आप लोग बताइएगा। और इसमें यहाँ पे 1 लीटर का वाटर बॉटल आ जाएगा, और इसमें थोड़ा कुछ सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे ये मिरर्स का कंट्रोल ये ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। और यहाँ पे ये जो ड्राइवर साइड है, सिर्फ ड्राइवर साइड ही आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फंक्शन आपको मिलेगा, और बाकी तीनों में ये फंक्शन नहीं मिलेगा। और ये विंडोज़ को लॉक करने के लिए, ये डोर लॉक अनलॉक करने के लिए। और ये इसका स्टीयरिंग व्हील, इसमें लेफ़्ट साइड में आएंगे तो आप यहाँ पे फ़ोन वगैरह कॉल और फिर वॉइस कमांड वो सब कर पाएंगे। यहाँ पे आप म्यूज़िक कंट्रोल, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन कर पाएंगे, और इसमें ये ट्रैक चेंज कर पाएंगे, और ये म्यूट करने के लिए। और इस राइट साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा, जो कि एडेप्टिव है। मैं आपको स्क्रीन ऑन करके दिखाता हूँ। ये सामने इसका जो स्पीडोमीटर है, ऐसा कोई पूरा फुल्ली डिजिटल है। ये 10.25 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा यहाँ पे। और ये स्पीडोमीटर और आरपीएम मीटर सब आप में यहाँ पे आपको डिजिटल में मिल जाएगा यहाँ पे आपको। और राइट साइड में आएंगे तो स्टीयरिंग व्हील के नीचे में इधर पे आपका लाइट्स वगैरह, फिर फॉग लाइट, फिर आपका इंडिकेटर, फिर अपर डिपर, वो सब आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे। और लेफ़्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे पूरा टोटली आपका वाइपर्स का कंट्रोल, जो कि नॉर्मली जो होता है यहाँ पे आप इसका स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे का रियर विंडो और सामने का रियर विंडो, और इसमें ऑटो रेंज चेंजिंग वाइपर भी आते हैं। लेकिन AX7L जो लग्जरी लाइन है, ये 4x2 का टॉप इन वेरिएंट है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोक्रोमिक आयर बीम नहीं आते, डे एंड नाइट, ये मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएगा, मतलब वॉइस कमांड के लिए। और ये जो है सनवाइज़र, इसमें ग्लास नहीं आता है। और इसमें बीच में आएंगे तो यहाँ पे लाइट्स वगैरह दिया गया है। यहाँ पे ये सन होल्डर, आई मीन सन ग्लास होल्डर यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ये लाइट्स, रीडिंग लाइट्स ऑन करने के लिए, और इसको करेंगे तो जब दरवाज़ा खुलेंगे तब आपको ये ऑन हो जाएगा। और ये जो है सनरूफ खोलने के लिए बटन है, आप वॉइस कमांड से भी खोल सकते हो। ये स्काई रूफ है, महिंद्रा जो बोलते हैं स्काई रूफ, ये पैनोरामिक है ऑल द वे वहाँ तक। जब सेकंड रूफ तक जाते ये खुलता है, और ये काफ़ी वाइड है। यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप। और फिर यहाँ पे दबाएंगे तो ये सनरूफ बंद हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्लिक है, हल्का सा टैप करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। फिर वापस इसको पूरा ऑल द वे यहाँ पे ऐसा करके वो करेंगे तो आपका पूरा ये सनरूफ बंद हो जाएगा विथ कर्टन के साइड में। और यहाँ पे तीनों हैंड इंटीरियर मतलब हैंड रेस्ट, आई मीन तीनों नहीं, 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है, जो कि सिर्फ ड्राइवर साइड में नहीं है। और यहाँ पे आपको 360 व्यू भी यहाँ पे दिखाई देगा आपको। अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे आपने रिवर्स लगाया तो यहाँ पे रिवर्स ये 360 डिग्री रियर कैमरा आपको मिल जाएगा। आई मीन 360 व्यू मिल जाएगा आपका, अगर आप पार्किंग में लगाएंगे तो इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है। और इस साइड में ये पुश स्टार्ट बटन, और ये एसी का वेंस। फिर इसमें उसके एसी वेंस के नीचे आएंगे तो यहाँ पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। पहले क्या होता था, जो डुअल जोन नहीं होता है तो क्या होता है, मान लीजिए कि जो पैसेंजर यहाँ पे बैठा है, को पैसेंजर या फिर को ड्राइवर, उनका अगर ठंड लग रही हो तो क्या करना पड़ता था, पहले पूरा ही एसी ऑफ करना पड़ता था। तो अभी ऐसा नहीं है, महिंद्रा ने ये सॉल्यूशन निकाला कि दोनों साइड का टेम्परेचर अलग अलग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप इधर पे 18 या फिर 16 में टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हो राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जो बैठेगा वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर को एडजस्ट करके वो कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सकेंगे। और इसमें और एक फंक्शन है, ये जो दोनों सामने का सीट है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स आते हैं।
तो वो काफ़ी कूल फीचर है जो कि हाई एंड कार्स में पहले देखा जाता था। अभी हमारे यहाँ पे महिंद्रा ने भी ऑफ़र कर दिया। इसमें से आपका ठंडा हवा निकलेगा जब एसी ऑन करेंगे, जब वेंटिलेटेड सीट को ऑन करेंगे, तब आप यहाँ से जो पीछे पीछे से आपको ठंडा ठंडा हवा आना शुरू करेगा, जो कि काफ़ी अच्छा कूल फीचर्स है। और यहाँ पे ये जो गियर लीवर है ये ऑटोमेटिक है। यहाँ पे शिप लॉक भी दिया गया है। और इसमें इसके नीचे देखें तो इसमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन, मतलब वायरलेस चार्जिंग का फैसिलिटी दिया गया है। और इसमें ये पार्किंग का और ये ऑटो होल्ड का और ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो कि अभी देखेंगे, ये पार्किंग, ये रिवर्स, ये न्यूट्रल और ये आपका मैनुअल, आई मीन ऑटो। इधर पे करेंगे तो ये मैनुअल में शिफ्ट हो जाएगा, तो मैनुअल भी आप इसको चला पाएंगे और ऑटोमेटिक भी आप इसको चला पाएंगे। तो अभी इसको कर देते हैं पार्किंग में। और इसके फिर नीचे पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो परफ्यूम, कार का परफ्यूम रखा हुआ है। और ये जो बटन है ये आपको, ये जो स्क्रीन है उसको टॉगल करने के लिए है। यहाँ पे आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फिर इसको यहाँ पे जो भी आप एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वगैरह है वो सब कंट्रोल कर पाएंगे इससे। लेकिन इसमें एक डेडिकेटेड एक ऑप्शन आता है, सेटिंग्स में जाके आपको ये सेट करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे टच कंट्रोल करेंगे या फिर ये यहाँ पे जॉयस्टिक टाइप ऑफ इसमें आप वो करेंगे। तो जो आप सिलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। फिर इसमें यहाँ पे कॉल यहाँ पे भी ले सकते हैं। फिर ये बैक बटन, फिर ये म्यूज़िक का, वो सब आप यहाँ से कर पाएंगे। और ये जो आर्मरेस्ट है ये स्लाइडिंग है। और ये यहाँ पे आप कीज वगैरह रख सकते हैं, फिर इसको उठा भी सकते हैं, फिर लगा भी सकते हैं। और ये और इसमें थोड़ा सा सामान वगैरह रख सकते हैं, कॉइन वगैरह, मोबाइल, सेलफोन, कैमरा यहाँ पे रख सकेंगे। और पीछे में तो आपको दिखाई दिया मैंने जो एयरबैग्स है, टोटल यहाँ पे 12 स्पीकर्स हैं। और ये जो AX7 वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट, इसमें ये जो बेज कलर का जो आप ये देख पा रहे हो ये सॉफ्ट टच है। और ये जो ब्लैक कलर का ये सॉफ्ट टच है। और ये ग्लॉसी फिनिश में मिलेगा आपको। और ये भी सॉफ्ट टच। ये सारे जो भी बेज कलर में आप देख रहे हो वो सॉफ्ट टच है इसमें। और जो उसके नीचे का वेरिएंट AX5 में ये सब स्क्रीन मिल जाएगा, लेकिन ये सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा। और इसका जो रेंज शुरू होता है गाड़ी का प्राइस, जो बेस मॉडल है 17 लाख से स्टार्ट होता है, जो और टिल 29 लाख, जो कि AX7 लग्जरी डुअल टोन और 4 व्हील ड्राइव उसका आप ले सकते हैं। टॉप एंड मॉडल में ही आपको 4 व्हील ड्राइव का वर्जन मिलेगा। 4 व्हील ड्राइव जो कि 29 लाख कॉस्ट करती है ऑन रोड प्राइस। और उसके नीचे में आता है ये AX7L लग्जरी 4x2। इसमें भी आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, जो कि टॉर्क कन्वर्टर है 6 स्पीड के साथ में। और बाकी काफ़ी कंफर्टेबल है और ऊंचा गाड़ी है, आप यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकोगे। फिर यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स के लिए आपको यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग का आपको सेफ्टी फीचर्स दिया गया है। ग्लोबल एनकैप रेट आपको 5 स्टार मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कुछ सामान है, आई मीन जगह है, यहाँ पे कुछ रख सकते हो। और यहाँ पे ये चार्जिंग का USB पोर्ट, और यहाँ पे आप USB Type-C का जो केबल है यहाँ पे आप वो इंसर्ट कर पाएंगे। बाकी यहाँ से AC कंट्रोल करते हैं। और ये ऑटोमेटिक डुअल जोन, और ये मैक्स AC का भी आप वो कर सकते हैं, यहाँ पे मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे ड्राइव मोड मिलेगा। यहाँ पे जीप जैप जूम जो मैं आपको चलाने के टाइम भी बताऊंगा। जो जीप जो है वो जैसे कि आप नॉर्मली जब सिटी में चलेंगे तब जीप में आप अच्छे से जहाँ पे आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाएगा। फिर जब जीप जैप करेंगे, जैप जो नॉर्मल होता है, फिर जूम होता है, जूम जहाँ जिसमें आपका स्टीयरिंग व्हील हार्ड हो जाएगा और एक्सेलरेशन थोड़ा तेज हो जाएगा, मतलब हायर RPM पे आपका गियर शिफ्ट कर पाएंगे, थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा और स्टीयरिंग टाइट हो जाएगा। और ये इसका हॉर्न है। और बाकी इतना ही सामने में। और नीचे में ही देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक है AX7, ये एक्सीलरेटर, ये ब्रेक और ये डेड पेडल काफ़ी बड़ा सा इसका है। और बाकी इंटीरियर में इतना ही है। और इसमें एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले और महिंद्रा की सारी यहाँ पे ऐप्स आप कंट्रोल कर पाएंगे। और मेनली ये जो बड़ा सा स्क्रीन है वो सिर्फ एड्रीनॉक्स स्क्रीन के साथ ही आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एड्रीनॉक्स। ये एड्रीनॉक्स एक ऐसा महिंद्रा का ऐसा फीचर्स है जो आप मोबाइल से एड्रीनॉक्स का ऐप कनेक्ट करेंगे तो आपको
हर नोटिफिकेशन आप कंट्रोल कर पाएंगे, नोटिफिकेशन या फिर आपका ड्राइविंग स्टाइल। आप मान लीजिए कि आपका ड्राइवर चला रहा है या फिर कोई आपकी गाड़ी लेके गया, तो आप नहीं चाहते कि वो रेस ड्राइविंग करे या फिर वो ज़्यादा स्पीड में ना भगाए, तो वो क्या कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल से ही ये एड्रोनॉक्स ऐप के थ्रू आप स्पीड कंट्रोल कर पाएंगे। फिर वो कितना स्पीड में चला रहा है वो उसका भी आपका नोटिफिकेशन आता है। अगर वो रेस ड्राइविंग कर रहा है या फिर कुछ ट्राई कर रहा है, और लिमिट स्पीड लिमिट सेट कर पाएंगे आप, वो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर्स है ये। AX7 जो मिड वेरिएंट, सॉरी AX5 वेरिएंट है। पहले आता है MX, फिर उसके बाद MX ESP, फिर आता है X3 के बाद आते हैं X5 जो मिड वेरिएंट है X7 के नीचे वाला। X5 से ही ये बड़ा साइज़ का स्क्रीन आपको दिखने को मिलेगा। उसके नीचे के वेरिएंट में ये बड़ा साइज़ आपको दिखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पे एनालॉग मिलेगा आपको। तो ये काफ़ी कूल फीचर्स है जो कि महिंद्रा ने ऑफ़र किया है। तो मेरे ख्याल से AX5 का कॉस्ट बहुत ही कम पड़ता है AX7 ऑटोमेटिक के कंपैरिजन में। तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस हो जाता है AX5, जो कि वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। वहाँ पे ये सब फीचर दिए गए हैं। सिर्फ वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं मिलेगा, AC का नहीं मिलेगा, डुअल जोन कंट्रोल नहीं मिलेगा वहाँ पे, ऑटोमेटिक मैनुअल ही मिलेगा आपको। बाकी इंटीरियर में इतना ही, काफ़ी अच्छा फीचर्स है। और इसमें वेनिटी मिरर्स आते हैं इसमें। अब ये खुलेंगे तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और ये महिंद्रा का टेस्ट ड्राइव व्हीकल है, इसलिए सब ये सब चला हुआ है। और आपने भी देखा होगा येलो कलर का नंबर प्लेट लगाया हुआ है। तो बाकी अभी इसका ड्राइव रिव्यू करेंगे। अभी मेन रोड में जाके आपको दिखाएंगे चला के, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। ड्राइव रिव्यू करने से पहले मैं और एक बात बताना भूल गया आप लोग को। इधर पे आप जो AC वेंट्स है राइट साइड का, उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा। और ठीक उसके बाजू में यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा। जब भी आप गाड़ी को इग्निशन ऑन करेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप नहीं चाहते कि ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन रहे हमेशा, तो उसको यहाँ पे दबा के आप ऑफ कर सकते हैं। और इसके ठीक साइड में आपको ये हिल डिस्टेंस कंट्रोल का आपको बटन मिल जाएगा। और ठीक उसके ऊपर में आपको ESP का जो ट्रैक्शन कंट्रोल का आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर पाएंगे। और इधर पे आएंगे तो आपको AC बेंच के नीचे में ये फिजिकल बटन्स मिल जाएंगे। ये जो ड्राइवर साइड का जो एयरबैग है आप उसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। फिर सीट बेल्ट रिमाइंडर को यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। और ये हैज़र्ड लाइट के बटन, और ये 360 डिग्री कैमरा आप ऑन कर पाएंगे। ऑन द गो भी आप कर सकते हैं। और ये हो गया स्क्रीन ऑफ करने के लिए। और ये जिप जैब जो ड्राइविंग मोड है वो आपको यहाँ पे आप टॉगल कर पाएंगे। और फिर गियर बॉक्स के बाजू में आपको देखेंगे ये इलेक्ट्रिक पावर ब्रेकिंग का है, और ये ऑटो होल्ड फंक्शन का है। और इसमें 5 इंजन ऑप्शन आते हैं। पेट्रोल में 2 इंजन ऑप्शन आता है, जो कि 2 लीटर टर्बो डायरेक्ट इंजेक्शन 2 लीटर टर्बो। एक हो गया मैनुअल, जो कि सेम पावर प्रोड्यूस करता है ऑटोमेटिक से, 197 PS bhp 197 bhp और 380 Nm टॉर्क। सेम पेट्रोल ऑटोमेटिक में भी सेम है, 197 bhp एंड 380 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और डीजल में आएंगे तो डीजल में 3 इंजन ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जो लोअर वेरिएंट्स में आते हैं MX X3 में, उसमें क्या आता है 2.2 लीटर इंजन आता है, लेकिन उसमें bhp कम होता है। जो पावर है वो थोड़ा सा कम है, 153 PS ऑफ पावर और 360 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और उसके बाद जो आता है X7 में जो होता है वो होता है मैनुअल में। जो X5 है वो उसमें भी आपको सेम 153 और 360 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा। उसके ऊपर में X5 या फिर X7 में जाएंगे तो आपको 182 bhp मिल जाएगा और 420 Nm टॉर्क मिल जाएगा। और अगर X7 ऑफ ऑल व्हील ड्राइव लेंगे आप, तो उसमें क्या होगा, सेम 2.2 लीटर का डीजल इंजन आएगा, लेकिन उसमें bhp सेम रहेगा 182 bhp का, लेकिन टॉर्क और भी 30 Nm टॉर्क ज़्यादा मिल जाएगा आपको। टोटल वहाँ पे आपको ऑल व्हील ड्राइव डीजल में आपको 450 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क आपको मिल जाएगा। वो काफ़ी टॉर्की इंजन है, काफ़ी पावरफुल है। जो मैंने ये अभी चलाने वाला हूँ, ये इसका तो 420 Nm ऑफ टॉर्क है और 182 PS ऑफ पावर है इसका। AX7 4x2 है ये ऑप्शनल, और मैनुअल में ऑटोमेटिक गियर के साथ आता है। तो आप लोग देखते रहिए। आप करते हैं स्टार्ट ड्राइव। ये स्टार्ट हो गया और ये
रिवर्स, ये एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ आते हैं, और ये न्यूट्रल, और ये ऑटो मोड पे। लो फ्यूल बता रहा है। ये 2000 RPM पे गियर शिफ्ट कर रहा है ऑटोमेटिक। अभी फिर शिफ्ट किया, शायद थर्ड गियर में है अभी। और काफ़ी कंफर्टेबल है। सामने का सस्पेंशन मैकफर्सन मल्टी लिंक, सॉरी मैकफर्सन इंडिपेंडेंट लिंक आता है सामने में, जो FSD के साथ आता है, और उसमें स्टेबलाइजर बार भी लगा हुआ है। पीछे में आपका मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आएगा, इसलिए आपको गड्ढे ज़्यादा महसूस नहीं होंगे। अभी ये रोड पे चला रहे हैं ऑटो मोड पे। अभी गियर शिफ्ट किया 2000 RPM पे। और इसका जो स्टीयरिंग है अभी जिप जैप मोड में है। ये जब जूम में करेंगे तो थोड़ा सा एक्सेलरेशन हाई, मतलब हाई RPM पे ये गियर शिफ्ट करेगा, और स्टीयरिंग थोड़ा सा आपका स्टिफ हो जाएगा। अभी नॉर्मल है ये, तभी लो फ्यूल है, इसलिए ये ऑटोमेटिक वो जो मोड है उसको बंद कर लेते हैं, मतलब डिसेबल कर लेते हैं। क्योंकि लो फ्यूल में अगर आप जूम मोड में चलाएंगे तो ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा, तो इसलिए ये ऑटोमेटिक ड्राइविंग मोड को बंद करके रखा हुआ है, मतलब ऑटो में। अभी इसको मैनुअली में चलाएंगे हम। या अभी सिर्फ मैनुअल में ही आपका गियर पोजीशन दिखाएगा, जैसे कि अभी मैनुअल में है। अभी इसको ऑटो में शिफ्ट करेंगे तो सिर्फ डी ड्राइव ही शो करेगा, आपको कौन सा गियर में चल रहा है वो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन आपको महसूस होगा कि गियर शिफ्ट हो रहा है, डाउन शिफ्ट हो रहा है, अप शिफ्ट हो रहा है, वो सब आपको महसूस होगा। RPM भी फ्लक्चुएट करेगा जब हाई RPM में जाएंगे, मतलब गियर शिफ्ट करने के बाद RPM डाउन हो जाएगा। अभी देखिए ये नॉर्मली आप इसको चलाएंगे तो एग्जैक्टली 2000 RPM पे ये गियर शिफ्ट करते हैं। अगर थोड़ा हार्ड एक्सेलरेशन करेंगे तो देखते हैं। अभी डाउन शिफ्ट किया इसने, अराउंड 2500 RPM पे ये शिफ्ट करते हैं जब आप हार्ड एक्सेलरेशन करेंगे। तो अभी इसको मैनुअल मोड में चलेंगे। अभी मैनुअल मोड में 5th गियर में दिखा रहा है, अभी 5th गियर में चल रहा है। थोड़ा सा स्पीड कम करेंगे। ये ऑटोमेटिक जब आप 1500 के नीचे में आएंगे RPM, तो ये मैनुअल गियर में आप चला, मतलब मने के मैनुअल गियर में आप चला रहा है, ठीक है, मैनुअल मोड पे। जब आपका RPM 1500 के नीचे में आएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका गियर डाउन कर देगा। तो टोटली आप इसको मैनुअली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा 1500 के नीचे में आएंगे तो ये ऑटोमेटिक डाउन शिफ्ट करेगा। अभी आगे जाके आपको दिखाता हूँ मैं आप शिफ्ट किस में करते हैं, कौन सा RPM पे। अभी ये मैनुअल मोड में चलेंगे तो आपको 1500 के ऊपर ही रखना पड़ेगा, नहीं तो 1500 के नीचे में तो आपका गियर डाउन हो जाएगा। यहाँ पे रास्ता बहुत छोटा है, खींच नहीं सकते, फिर भी ट्राई करते हैं आपको दिखाने से। यहाँ पे अभी 2500 RPM पे गियर अभी भी शिफ्ट नहीं हुआ। थ्री 3500 RPM पे इसने गियर शिफ्ट किया, मतलब 1500 टू 3500 के बीच में आप मैनुअली इसको गियर शिफ्ट कर पाएंगे, डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट दोनों कर पाएंगे। 3500 के ऊपर में आप मैनुअली इसको शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, ये ऑटोमेटिकली आपका गियर आप शिफ्ट कर देगा। और 1500 के नीचे में ये आपका ऑटोमेटिक गियर डाउन कर देगा जो मैनुअल मोड में है। तो ऑटो मोड में तो आपका सेम आपका 2000 RPM पे नॉर्मली आपको गियर शिफ्ट करेगा। फिर आपके एक्सेलरेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा आप कैसे एक्सेलरेशन टैप कर रहे हैं। तो अगर ज़्यादा हार्ड करेंगे तो 2500 में आपका गियर शिफ्ट करेंगे, ऑटो मोड में ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट हो जाएगा। तो उसका भी सेम 3500 में
आपका हार्ड एक्सीलरेशन करने से ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट हो जाएगा ऑटो मोड में। तो मैनुअल मोड जो है सिर्फ आपको 1500 टू 3500 तक ही आप इसको मैनुअली चला पाएंगे, और बाकी सब एज इट इज़ ऑटोमेटिक की तरह हो जाएगा। और ये इसका टॉर्क कन्वर्टर आता है इसमें गियर, इसलिए आपको शिफ्ट जार्क महसूस नहीं होगा, जैसे कि पहले 300 या फिर अभी भी 3XO में सेम आता है। डीजल की बात कर रहा हूँ मैं, डीजल में वो AMT ऑफ़र करते हैं, लेकिन पेट्रोल में अभी 3XO में टॉर्क कन्वर्टर आ गया है, वो काफ़ी स्मूथ है। ये इसका भी स्मूथ है टॉर्क कन्वर्टर, और जो AMT है वो थोड़ा जार्क महसूस होता है। अगर आप मेरा 300 का वीडियो देखा हो तो डीजल है ऑटोमेटिक, शायद आपने देखा होगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है उसका। तो यही है ड्राइविंग एक्सपीरियंस। और सस्पेंशन का भी मैंने दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढे है, मतलब आपको जार्क महसूस फील नहीं होगा, और कोई कैबिन में ज़्यादा नॉइज़ नहीं आएगा आपको, काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसका जो फ्यूल इकोनॉमी है वो अराउंड आपको सिटी में 10-12 उतना ही देगा, और हाईवे में आपको शायद 15-16 का एवरेज आपको निकल के दे सकते हैं डीजल वेरिएंट, और पेट्रोल में तो और भी कम है। तो मेरे हिसाब से ये जो डीजल वेरिएंट है आपका 9 लाख से शुरू हो जाता है MX वेरिएंट, तो काफ़ी एफोर्डेबल प्राइस में आपको इतना फैमिली कार बड़ा सा जो कि 7 सीटर है, आप इसमें 5 सीटर भी ले सकते हैं। 5 सीटर 7 सीटर दोनों आते हैं, हर वेरिएंट में 5 सीटर और 7 सीटर है। तो काफ़ी अच्छा, मतलब आप प्राइस सेगमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि अगर टॉप एंड में जाएंगे तो 20 लाख तक जाएगा, और लो एंड से आप स्टार्ट करेंगे पेट्रोल से, जो कि बेस मॉडल में MX वेरिएंट है वो 17 लाख ऑन रूट स्टार्ट हो जाता है। तो काफ़ी एफोर्डेबल है, महिंद्रा हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो बाकी यही था ड्राइव रिव्यू, और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड सेफ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए। और यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, ये जब आप इंडिकेटर ऑन करेंगे ना, या डिस्प्ले में आपको राइट साइड का आपको व्यू दिखाई देगा, राइट साइड में कौन है। अगर लेफ्ट में करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में दिखाएगा आपको। ये काफ़ी कूल फीचर्स हैं। जब लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट का दिखाएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, राइट का करेंगे तो राइट का दिखाएगा आपको। तो उतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।